हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। आज हम देखेंगे, या फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी बोलते हैं उसको, एंड आज हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज 90% क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। सो मेक इट अ पॉइंट कि you become clear about each and everything about this topic so that you can score good marks. Okay? तो अगर अच्छे मार्क लाना है तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। इसका डेरिवेशन प्लस इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्लस इस पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन सब अच्छी से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ थियोरी में नहीं पर एंट्रेंस एग्जाम में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा हुआ है। ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ही बहुत सारे रिएक्शंस पूछे हुए दिखेंगे, क्वेश्चंस पूछे हुए दिखेंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब कि जो रिएक्टेंट है उसके सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे, मतलब एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब उसका ऑर्डर कितना है, 1 है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो भी है एक ही होगा। अगर 2 रहा तो उसमें से एक का पावर 1 रहेगा और सेकेंड का पावर 0 रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे उस टाइम पे, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। पहले के जो थियरी लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि व्हाट इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एक्सेट्रा। तो आई होप फर्स्ट ऑर्डर भी आप लोगों को सबको क्लियर है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि लेट ए एक रिएक्टेंट है जो कि कोई प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसका हम रेट कैसे लिखेंगे। तो रेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आर ओ आर इक्वल टू स्मॉल आर इज ऑल्सो रेट इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट इज के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसके पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम डिफरेंशियल रेट लॉ भी लिख सकते हैं। ठीक है। जो जिसको हम सेकेंडली इंस्टेंटेनियस रेट लॉ बोलते हैं, जिसको हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। तो उसका भी रेट हम लिख सकते हैं। तो रेट इक्वल टू माइनस साइन, क्योंकि ये रिएक्टेंट का लिख रहे हैं हम डिफरेंशियल फॉर्म, तो माइनस साइन रहेगा इंटू 1 by 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं है इसके सफिक्स में, तो 1 है। तो 1 by 1 डे ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल टू आवर स्मॉल आर। ठीक है। मतलब कि रेट ही है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम पहले जैसे जीरो ऑर्डर में इक्वेट किए थे, यहाँ पर भी इक्वेट करना है। तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब सेम जो है टर्म्स वेरिएबल की वो एक साइड में कर लेंगे और बाकी फिर लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। तो डी ए बाई डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए कॉन्सेंट्रेशन राइट हैंड साइड में कर लेना है और माइनस के इंटू डी टी लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि वेरिएबल सेम रहेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स डालने में इजी रहेगा इसके लिए। तो इंटीग्रेशन इक्वल टू 2 लिमिट्स के बीच में होता है इंटीग्रेशन। ठीक है। दिस इज इंटीग्रेशन साइन, मैथ्स के जो स्टूडेंट नहीं होगा उनके लिए। तो 2 लिमिट्स के बीच में होता है। तो पहले हम फॉर टाइम 0 कंसिडर करेंगे। तो उस टाइम के लिए कॉन्सेंट्रेशन जो है ए का वो A0 रहेगा फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और जब टाइम t स्पेंड हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा, तो A से वो A हो जाएगा। ठीक है। A विल बी इक्वल टू कैपिटल A, जो कि फाइनल रिमेनिंग्स रहेंगे हमारे। ठीक है। क्यों रिमेनिंग रहेंगे, ये सारी चीजें भी अच्छे से पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी गई है। तो जिनको नहीं पता है प्लीज आई रिक्वेस्ट कि पहले का लेक्चर देख ले करके। तो फिर इंटीग्रेशन का साइन डालना है बिटवीन द लिमिट्स A0 टू A, डी ए बाय ए कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन की, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के लिए इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो देयरफॉर बिटवीन द लिमिट 0 टू 2 t है वेरिएबल टाइम का, तो इसलिए 0 टू t रहेगा डी टी। ठीक है। आप फॉर्मूला डालेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय ए जब इस फॉर्म में होता है तो उसका फॉर्मूला है ln ऑफ a। ठीक है। या फिर हम इसको x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी बाय x बाय x का जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर क्या होता है, ln ऑफ x। ठीक है। ln मतलब कि इट इज इक्वल टू log टू द बेस e, मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम आगे जाके, अभी तो आप सिर्फ ln लिखना है। ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला ये बोल रहा है इंटीग्रेशन का, इसलिए जिनका मैथ्स नहीं है उनको ये फॉर्मूला लर्न करना है बाय हार्ट। ठीक है।
तभी आप आगे का सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए कुछ जो मैथमेटिकल टर्म है आपको प्लीज और प्लीज लर्न करनी ही होगी, उसके अलावा और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। तो ln ऑफ a बिटवीन द लिमिट्स a 0 to a इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, t बिटवीन द लिमिट 0 to t। अब लिमिट्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ a एट टाइम t है इसलिए ये बेस में t लिखा है, माइनस ln ऑफ a 0, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन। ये इसको जब ln a to a 0 ओपन करते हैं तो लिमिट्स इस तरीके से सब्स्टिट्यूट होते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। माइनस के जब ये डालेंगे तो t माइनस 0 हो जाता है तो बचता सिर्फ t है, ठीक है। तो माइनस के टी ये लिमिट्स हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी है। इसके बाद में जब माइनस साइन होता है तो हम उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ln कॉमन आउट at बाय a0, ठीक है। a0 इनिशियल है और एट टाइम t जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन a है वो ये वाला a है ऊपर का न्यूमरेटर का, इक्वल टू माइनस के टी। इसको हम और भी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, के को जो रेट कांस्टेंट, कभी हमको रेट कांस्टेंट निकालना होता है, कभी हमको टी निकालना होता है। तो जब अगर हमको के निकालना है तो के इक्वल टू 1/t ln ऑफ a0 बाय at, ठीक है। टी को हमने इसके राइट हैंड साइड में भेज दिया है और साइन चेंज किया है इसलिए ये ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। माइनस की साइन को हटा दिया है इसलिए ये ऊपर नीचे चेंज कर दिया है, और टी को हमने के से मल्टीप्लीकेशन की टर्म में ही है, देखो अगर इधर भी लिखा तो भी के टी रहेगा, ओके। सिर्फ ये माइनस साइन हटाया है यहाँ का, इसलिए इनको इंटरचेंज कर दिया है, ओके। ये तो पता ही होगा रूल आप लोगों को। इसके बाद में कन्वर्टिंग ln टू log टू द बेस 10, जब हमको ln ये जो टर्म है इसको बेस टू द 10 में करना होता है तो हमको उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हम बाय मल्टीप्लाइंग आगे हम करेंगे। देखो फिर यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 बाई टी log टू द बेस 10 हो जाएगा, ठीक है, ln के जगह पर, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है इसलिए। तो a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0 बाई at वैसे की वैसा ही। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, पूछते हैं, और न्यूमेरिकल्स करते समय हमको ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज करना होता है। तो प्लीज प्लीज सबको ये अच्छे से याद करो, आपके स्टडी चार्ट में इसको इंक्लूड करो, ठीक है। ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन आए तो आपको यही फॉर्मूला ज्यादा करके यूज में आएगा। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। अब फिर से पहले का देखते हैं कि हमने जो ln फॉर्म में था उसको भी हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ln ऑफ a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a बाय a0 इक्वल टू माइनस के टी का फॉर्म था पहला वाला, ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। तो इसको अगर हमने एंटी लॉग लिया तो क्या होगा, देखो ln को अगर एंटी लॉग लिया तो इसका ln हट जाएगा और बाकी जो बचा हुआ है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक एंटी लॉग का रूल है। जिनका मैथ्स नहीं है वो ये बात ध्यान में कर ले, और जिनका मैथ्स होगा उनको पता होगा ये चीज कि जो ln है, ln को जब एंटी लॉग लेते हैं तो उसका ln हट जाता है, और जो दूसरी टर्म होती है जहां पे ln नहीं होता है उसको वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो at बाय a0 इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के टी, ओके। माइनस के टी तो पहले से ही था, सिर्फ उसको एक्सपोनेंशियल लग गया और वो पावर में चला गया, ओके। तो फिर क्या किया है, at जो है वैसे की वैसे ही इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया है, तो इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी इंटू a0। ये ऐसे फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि एक ग्राफिकल फॉर्म है, इसमें आगे हम ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं तो वहां पे ये फॉर्मूला हमको यूज में आएगा। दिस इज ऑल्सो एन अनदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इसलिए इसको मैंने बी इक्वेशन दिया है, ठीक है। पहला जो था ये वाला, देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोला वो फर्स्ट है a, ये सेकेंड फॉर्म है उसका b, और थर्ड फॉर्म देखेंगे। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल लेट a जो है इनिशियल उसको हमने स्मॉल a बोला, और अगर जो फाइनल a रिमेनिंग वाला है एट टाइम t उसको हमने a माइनस एक्स बोला, तो जो ये इक्वेशन है a इक्वेशन उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वो k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 स्मॉल a मतलब a0 अपॉन a माइनस एक्स। इस फॉर्म में लिखा तो भी करेक्ट है, इस फॉर्म में याद किया तो भी करेक्ट है, पर मेरे हिसाब से मुझे इजी ये जाता है, ठीक है। आप लोगों को अगर ये इजी जाता है तो आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो। a माइनस एक्स मतलब जो x मतलब जो कंडीशन जो कॉन्सेंट्रेशन उस समय गिवन रहेगा उसको इनिशियल से माइनस करना है,
ठीक है, तो दैट इज a माइनस एक्स। ओके, तो दिस इज अनदर फॉर्म, सी फॉर्म। So this all the three form A, B, C are different forms of first order reaction, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉज। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद में ही हमको फाइनली ये टर्म्स मिली है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉज। इसके बाद में हम देखेंगे इसका यूनिट। देखो यूनिट क्या बोल रहे हैं, यूनिट इज K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10, ये 0/80 लॉग टू द बेस 10। ये जो टर्म है दिस इज यूनिटलेस। ओके, क्योंकि मोल पर डीएमक्यू भी है, मोल पर डीएमक्यू कैंसिल हो जाएगा, तो कोई यूनिट ही नहीं बचेगा। उसके बाद में सिर्फ टाइम है, तो टाइम भी कैसे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स बराबर। तो के इक्वल टू पर सेकंड और पर मिनट और पर आवर और टाइम इनवर्स बोलेंगे। वैसे भी इसके पहले की क्लास में देखा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कैसा है, उसका यूनिट क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट भी डिराइव किया था हमने वहां पर, तो वहां पर भी ये टाइम इनवर्स ही आ रहा था, याद करो, पर सेकेंड और पर मिनट और पर आवर। यूनिट को देख के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर यूनिट दिया हुआ है तो डिटरमाइन करो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अगर आपको यूनिट याद है, ऑन द बेस ऑफ यूनिट का क्वेश्चन है, तो यूनिट को देखते से ही पहचान जाना है कि दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसलिए यूनिट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट टर्म आती है हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट। देखो कैसा रिलेशन है, बहुत सिंपल और बहुत मजेदार है। देखो T इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ बोल रहे हैं, मतलब जो टोटल टाइम था उसका हाफ, एंड जो A रहेगा कॉन्सेंट्रेशन वो कितना हो जाएगा, इनिशियल का हाफ हो जाएगा। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू इनिशियल बाय 2, क्योंकि हाफ लाइफ बोल रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ हो जाएगा। तो इक्वेशन A जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन था, क्या था वो, K इक्वल टू 2.303। ठीक है, देखो यहाँ लिख देती हूँ, K इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें हमको क्या करना है, जब टी हाफ बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा 2.303 बाई टी हाफ लॉग टू द बेस 10। A0 वैसी की वैसी, A की वैल्यू हाफ होने वाली है तो उसको हमने पुट किया A0/2। कॉमन क्या है, A0 कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो वो कैंसिल होने के बाद में हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस तरीका हो जाएगा। बचा क्या रहेगा, देखो यहाँ पर K इक्वल टू 2.303 टी हाफ लॉग टू द बेस 10 2। ठीक है, लॉग टू द बेस 10 2। अब आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ से थोड़ी से लॉग की वैल्यूज याद रखनी है। आई होप याद होगा, क्योंकि मैथ्स के बच्चों को तो बहुत रेगुलर काम में आता है। तो log 2 की वैल्यू इज 0.3010। ठीक है, 0.3 भी याद रखा तो भी चलेगा। log 2 की वैल्यू पुट करेंगे हम, ओके, और क्या बोलेंगे कि k इक्वल टू, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.693 टू द बेस टी हाफ। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ ऑल्सो, और रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं कि टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और क्या इंफरेंस निकालेंगे कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी टर्म आया नहीं है, सिर्फ रेट कांस्टेंट ही आया है। तो क्या बोलेंगे कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका ग्राफिकल फॉर्म भी दिया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A वर्सेस टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का है तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, मतलब टी हाफ की वैल्यू देखो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, पर टी हाफ की वैल्यू उसकी लेंथ उतनी की उतनी ही रह रही है। ठीक है, भले ही ग्राफ इस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल या फिर डिक्रीजिंग कर्व दिखा रहा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है टी हाफ की, जो लेंथ की वैल्यू है, इट इज कॉन्स्टेंट। Okay, that means it is constant, means it is independent of concentration of A. So this is a graph for T half versus concentration. Okay, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, concentration T half versus concentration. ओके, अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो अगर हमने ऐसा स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ किया तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर टी हाफ चेंज हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट है एक्स एक्सिस से तो फिर हम उसको ऐसा भी ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बताना ये है कि कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी हाफ करके। ठीक है, यहाँ पे लेंथ जो है इसकी टी हाफ की
वो कांस्टेंट रह रही है अकॉर्डिंग विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वो चेंज नहीं हो रही है। यहाँ इस ग्राफ में हम बता रहे हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी हाफ। ठीक है, सेम चीज बता रहे हैं पर अलग अलग तरीके से। आपको जो तरीका इजी लगता है, दोनों ग्राफ इज करेक्ट। ओके, इसके बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो हमने अभी तक के इक्वेशंस देखे ए बी सी, उसके ग्राफिकल फॉर्म्स स्टडी करेंगे। जैसे कि फॉर फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा था रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बराबर है। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बराबर, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद एन एंगल ऑफ थीटा। जो एंगल थीटा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप, विच इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू के। ठीक है, सो दिस इज अ रेट इक्वेशन, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का इक्वेशन, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, इसके बाद में एक और हम इसको बोल सकते कि हमने एक और फॉर्म लिखा था, रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, ओके, इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस 0। इस फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, इक्वेट किया था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, याद करो डेरिवेशन के टाइम पे। तो उस टाइम पे भी हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ रेट। ओके, तो वाई एक्सिस पे हमने क्या ड्रॉ किया है, रेट, और के क्या है, स्लोप। ठीक है, एम इज नथिंग बट योर स्लोप। एक्स एक्सिस पे एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, देखो एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस सी, इंटरसेप्ट इज 0, इस पे कुछ भी नहीं आ रहा, 0 ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए प्लस सी इज 0, वाई इंटरसेप्ट इज 0। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, इस टाइप का अगर स्टेटमेंट भी आया या इस टाइप के इक्वेशंस भी आए तो आपको ये ग्राफ करेक्ट है करके, एंड दिस इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बताते आना चाहिए। ओके, और ड्रॉ भी करते आना चाहिए। इसके बाद में सेकंड कंडीशन, हमने सेकंड जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन याद रखने के लिए बोला था वो था के इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग टू द बेस 10 a0 बाई ए टी। इस इक्वेशन को कैसे रिलेट करेंगे, देखो टी को यहाँ भेज दिया और 2.303 को यहाँ पर, और log टू द बेस 10 को ओपन कर दिया, डिवीजन का फॉर्म है इसलिए माइनस कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद में हमको फॉर्म कौन सा लाना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है। तो y एक्सिस पे हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, इक्वल टू माइनस, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2.303 इंटू टी, क्योंकि टी हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करने वाले हैं, और ये क्या रहेगा हमारा स्लोप। ओके, प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0। ठीक है, इसको इधर भेज दिया तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये इस साइड आ गया इसलिए ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, और ये वैसे की वैसे ही। ओके, यहां तक समझ में आया। तो ये हो गया हमारा C जो है, दिस इज एन इंटरसेप्ट एट Y। तो ये यहाँ पर देखो, ये जो लाइन जा रही है इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर ये इंटरसेप्ट हो रहा है, तो दिस इज log टू द बेस 10 A0। ठीक है, इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना पार्ट ये हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे दिस इज log टू द बेस 10 A0। ओके, एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, अगेन एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे log टू द बेस 10 A0 एट टाइम AT है। ठीक है, और स्लोप माइनस के बाय, इसका स्लोप क्या है, दिस इज द स्लोप माइनस के बाय 2.303। ठीक है, सो इसको एक ऐसा कर देते हैं, एंड दिस इज अवर स्लोप। ओके, सो देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, या फिर लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल ग्राफ पूछा तो इट इज अ, ठीक है, इस टाइप में आएगा ये। इसके पहले भी बोला था ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए स्ट्रेट लाइन अपोजिट डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो अगर नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में, तो माइनस के 2.303, दिस इज अ स्लोप फॉर दिस ग्राफ। ओके, माइनस के 2.303 इज अ स्लोप फॉर दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ओके, और ये जो था दिस इज फॉर ये इक्वेशन का ग्राफ है वो। ओके, ये वाला जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का। ठीक है, फिर से एक और फॉर्म का उसी का ग्राफ देखो, k इक्वल टू 2.303 टी log टू द बेस 10 A0 बाई ए कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें क्या किया है, देखो y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसको ऐसे के ऐसे ही है, सिर्फ देखो log कॉन्सेंट्रेशन A0 बाई ए टी, इस टर्म को पूरा हमने क्या बोला है y, तो y एक्सिस पे इक्वल टू k अपॉन 2.303, ये हमारा m हो गया स्लोप,
और टी जो है वो एक्स एक्सिस पे। तो इस समय देखो इट इज पासिंग थ्रू एन ओरिजिन, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एन ओरिजिन। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एन ओरिजिन। जब एक्स वाई एक्सिस पे पूरा ये कॉन्सेंट्रेशन का टर्म लॉग के साथ में और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो ये जो बचा हुआ टर्म है दिस इज अवर स्लोप। ठीक है, 2 k डिवाइडेड बाय 2.303। इस समय पे ग्राफ का स्लोप क्या है, m ये स्लोप, और दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एन ओरिजिन। ओके, इसके बाद में देखो एक और फॉर्म जो हमने स्टडी किया था, इक्वेशन बी, a इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इक्वल टू e टू द पावर, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में माइनस KT टू द इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है, एक्स एक्सिस पे ये एक्सपोनेंशियल टी की टर्म है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल पे आ रहा है ये हमारा एक्स एक्सिस का टर्म, तो ये एक्सपोनेंशियली जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड कर्व दिखाएंगे हम। तो दिस इज एन इक्वेशन ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम जो कि एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड जा रहा है। क्यों डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि माइनस की टर्म है इसलिए। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, तो ये 4-5 ग्राफ आपको ध्यान में रखना है विथ देयर इक्वेशन। पूछते हैं क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन कौन सा ग्राफ वैलिड है कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वीडियो के साथ में जब वीडियो देख रहे हैं तो ग्राफ भी बनाते जाओ, इक्वेशन भी लिखते जाओ, और उसके देखने के बाद में आपको उसको रीड आउट भी करना है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि यस ये चीज हमने लिखी है, ये चीज हमने समझी है करके। ओके, अब ग्राफिकल फॉर्म्स खत्म हुए, यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ पड़े। अब इसके बाद में थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेंगे। नाम से पूछते हैं कि कौन सा टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो थोड़ा ध्यान में रखना है कि H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड गिव्स यू वाटर, डिकम्पोज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोजिशन पे वाटर और ऑक्सीजन देता है, तो इट इज इसका रेट हम लिखते हैं रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। पावर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, सो दिस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Similarly, decomposition of N2O5 also gives you NO2 plus O2. This is also a rate dependent only on concentration of N2O2. So it also belongs to first order. Similarly, acidic hydrolysis of ester, सबको अब मालूम पड़ गया होगा ester क्या है, फंक्शनल ग्रुप COO आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। तो CH3COO C2H5 प्लस वाटर, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का देखो इसमें यहाँ बाइफर्केशन हो जाता है, तो इट बिकम CH3COOH एंड C2H5OH। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस होता है तो H प्लस और OH माइनस आयन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ओके, तो ईस्टर गिविंग यू एसिड प्लस अल्कोहल ऑल्सो। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर का नाम है सुक्रोस, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। एसिडिक मीडियम में, ठीक है, इसलिए एरो पे H प्लस लिखा है क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो इट गिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर एसिडिक मीडियम में ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। ठीक है, पता होगा कि फ्रुक्टोज हमेशा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बनता है, जो कि डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म में दिखाता है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ शुगर पता होगा आप लोगों को, ऑप्टिकल केमिस्ट्री या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह सब पढ़ा जाएंगे नहीं अपन, तो ये डेक्स्ट्रो फॉर्म और लियो फॉर्म में बनाता है, ये भी आपको पता होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रहता है, OH और H की पोजिशन पे डिपेंड करता है करके। तो नहीं पता होगा तो अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े। तो डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म है वो, और है डीके एंड को बिलोंग करता है, और न्यूक्लियर फिजिक्स और केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बिलोंग करता है। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड, फॉर अ लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम के बारे में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी पढ़ा था, तो देखो यहाँ पे भी लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब लाइफ टाइम पढ़ रहे हैं मतलब 100% रिएक्शन कंप्लीट्स। पर इसका थोड़ा हमने बोला था कि रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है, तो उसको देखते हैं कैसा होता है इसमें। तो T इक्वल टू LF, मतलब लाइफ टाइम से हम डिनोट करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कैसा हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए अगर कंप्लीट हो गया रिएक्शन। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है T इक्वल टू 2.303 by K इंटू log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 by A।
तो a की वैल्यू हम 0 डालेंगे तो बेस में 0 है, इसका मतलब लॉग बेस 0 इज इन्फिनिटी। तो किसी भी टर्म को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएंगी। तो हम उससे क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे कि रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम दे रहा है मतलब रिएक्शन चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो इसलिए हमने बोला था कि रिएक्शन 100% कभी भी कंप्लीट नहीं होती है करके, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेंगे हम लोग। देखो, इफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the concentration of reactant decreases from 800 mole per dm cube to 50 mole per dm cube in 2 into 10 to the power 4 second, find the rate constant, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसलिए थोड़ा सिंपल लिया है। ऑप्शंस गिवन है, ए 2.1 इंटू 10 टू पावर -4 पर सेकेंड, 2.1 इंटू 10 टू पावर -4 पर सेकेंड, ठीक है, इसको पॉजिटिव कर देते हैं, 1.37 इंटू 10 टू पावर -4 पर सेकेंड एंड 1.37 इंटू 10 टू पावर 4 पर सेकेंड, ठीक है। इस टाइप के कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आपको आंसर निकालना है तो सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा, इसका शॉर्टकट कुछ है नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, T इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग टू द बेस 10 A0 बाई ए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। दिस इज फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड डिक्रीजेस फ्रॉम 800 टू 50, ठीक है, मतलब 800 से 50 पे जा रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, A0 की वैल्यू 50 पे जा रहा है, मतलब A बचा हुआ रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है 50, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है, मतलब सॉरी पर सेकेंड होना चाहिए इसको, 2 इंटू 10 टू पावर 4 पर सेकेंड किसकी वैल्यू है, देखो यूनिट से ही ध्यान में आ जाएगा कि इट इज अ वैल्यू फॉर K, ठीक है। तो वैल्यू डालेंगे हम 2 इंटू 10 टू पावर -4 रेट कांस्टेंट की, फॉर्मूला हमारे पास है ही सही, 2.303 2 इंटू 10 टू पावर +4 लॉग 800 A0 हमने बोला बाय 50, A जो डिक्रीज होके बचा था वो, इसको कैलकुलेट करेंगे 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो 16 बचेगा। तो देखो हमको बेसिक वैल्यूज log 2 की, log 3 की, log 4 की, इतनी तो भी बेसिक वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ट्राई क्या करना है, हमको हमेशा जब लॉग पे इस टाइप का आता है तो हमको थोड़ा सा ध्यान में है कि ये 2 का मल्टीपल है ना, तो पर log 2 आने के लिए ये कितना टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, है कि नहीं। तो ऐसा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तो कैलकुलेशन इजी होंगे। तो 2 टू द पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। तो 4 इस साइड आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, जब पावर में होता है तो इट बिकम्स मल्टीपल ऑफ लॉग। तो ये जब इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 log 2 हो जाएगा। अब log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010, बाकी इसकी वैल्यूज भी आपको प्लीज ढूंढ के रखना है, वैसे मैं बता सकती हूँ लेकिन कुछ वर्क आप लोगों के लिए भी। तो log 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.3 और यहाँ पे 4 है तो कैंसल आउट होके 2 हो जाएगा। तो और जो डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में आते से -4 हो जाएगा। तो 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3 इंटू 10 टू पावर -4। तो अब अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो 10 टू द पावर -4 है, तो थोड़ा एस्टिमेशन निकाल सकते हैं कि कैलकुलेशन में 10 टू पावर -4 वाली जो टर्म्स है उसी में से ही 2 रहेगा, मतलब बी और डी तो कैंसल आउट हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन में ए और सी बचा, पर दोनों में भी वैल्यूज अलग है, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन करके देखना है, तो फटाफट कैलकुलेशन करके देखना है और जो ऑप्शन सही है उसको टिक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन भी देखते रहना है और कैलकुलेशन भी करते रहना है, जो ऑप्शन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सही होता है फिर उसको टिक करना है। सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 5 मिनट, फाइंड द टाइम इन विच इट इज 60% कंप्लीट। अब इसमें यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा क्योंकि ये 0 ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए करके देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। यूनिटरी मेथड हमने 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अप्लाई करके देखा था तो उसमें आंसर फटाफट आ गया था। तो यहाँ पर देखो A0 की वैल्यू 100 कंसिडर करेंगे, परसेंट में है इसलिए, और बोल रहे कि 20% कंप्लीट होगी तो A कितना हो जाएगा 80 बराबर 100 - 20। तो फॉर्मूला है 2.303 बाई के इंटू लॉग टू द बेस 10 A0 बाई A, तो इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग में ये वैल्यू पुट करेंगे तो 100/80। और फिर देखो कंपेरेटिव क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा करके रख देना है, मतलब थोड़ा रेड्यूस फॉर्म में करके रख देना है ताकि आगे कहीं तो कैंसिल होगा ही ना, इसलिए क्योंकि कंपेयर क्या करना है, 2 वैल्यूज, एक तो ए कॉन्सेंट्रेशन और टाइम,
कांस्टेंट टर्म जो है वो कैंसिल ही होने वाली है, तो इसलिए पूरा की पूरा कैलकुलेशन यहीं पे करने की मत करना, टाइम मत वेस्ट करना, रेड्यूस करके उसको छोड़ देना है। तो देखो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है 0 0 ये करके यहीं पे छोड़ दिया और इसको इक्वेशन 1 बोल दिया है। ठीक है, टी की वैल्यू 5 दी थी, 2.303/k log to the base 10 10/8 पे इक्वेशन 1 कर दिया। सेकंड कंडीशन में टाइम को पूछा हुआ है और 60% कंप्लीट हुआ है बोला है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 60, a0 100 है तो सॉरी 60 नहीं 40 हो जाएगी, तो 100/40। ठीक है, तो 2.303/k log to the base 10 10/40। यहाँ पे भी क्या करना है 0 0 कैंसिल आउट, सो दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अब t फाइंड आउट करना है तो इससे ऑब्वियसली उसको डिवाइड करेंगे ताकि कैलकुलेशन और इजी हो जाए, तो t/5। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता, इसीलिए बोल रही हूँ कि कैलकुलेशन करने की गड़बड़ नहीं, रेड्यूस करके उसको रख देना है, क्योंकि कंपेरेटिव क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीजें कैंसिल होती है, तो वहां पे आपका टाइम बच जाएगा। तो t/5 इक्वल टू log to the base 10 10/8 माइनस log to the base 10 10/4। पर अब यहाँ पे देखो डिवीजन के फॉर्म में तो गलती नहीं करना है कि डायरेक्ट क्रॉस करा और कैंसिल, क्योंकि माइनस का साइन है, तो देखो डिवाइड है तो log to the base 10 माइनस log to the base 10/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय log to the base 10 माइनस log to the base 10 8। ठीक है, तो इस तरीके से ओपन करना है, उसके बाद में log to the base 10/10 का वैल्यू 1 हो जाता है। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ठीक है ना, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है, log 2 का वैल्यू हमको पता है, तो हम इसको ऐसा कर देंगे log to the base 10 कुछ नहीं है तो 10 ही रहेगा। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 to the power 2, तो 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 log 2 हो जाएगा, तो यही लिखा है 2 log 2। और n to the power 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 मतलब 2 का क्यूब, तो 2 to the power 3 है ना, ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 log 2। तो यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल हो गए। ठीक है, log to the base 10 10 क्या होता है 1, तो दोनों जगह 1 1, और log to the base 10 4 क्या हो जाएगा, log to the base 10 4 जो है वो 2 log 2, और log to the base 10 8 क्या हो जाएगा 3 log 2। अब क्या करना है, log 2 की वैल्यू पता है कितनी है 0.3010, 0.3 भी डाला तो चलता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, वैल्यूज आएगी जो कैलकुलेट करेंगे तो उससे 4 आंसर आए। लेकिन 4 मिनट नहीं है क्या, नहीं, टाइम का वैल्यू दिया है 5, तो t इक्वल टू 4 × 5 इक्वल टू 20 मिनट्स। ठीक है, 5 गिवन था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 मिनट। ओके, यहाँ पे देखो 2 डिवाइडेड बाय 1 बोला है, इसलिए न्यूमरेटर में सेकंड वाले की वैल्यू और डिनोमिनेटर में फर्स्ट वाले की वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से भी न्यूमेरिकल पूछते हैं। फिर आपको राइट आंसर टिक करना होगा यहाँ पे 20 मिनट्स। देखो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, और भी न्यूमेरिकल से जो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा होमवर्क पार्ट भी दे रही हूँ कि इफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इज 6.93 × 10⁻³ पर मिनट, फाइंड t½ t1/3 t2/3 और t3/4। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, देखो t½ तो इजी है, t½ फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/k है, k की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या रहेगा t½। ठीक है, इसके बाद में t1/3 पूछा हुआ है क्वेश्चन में, देखो t1/3 पूछा हुआ है, मतलब रिमेनिंग पार्ट कैलकुलेट करना होता है, t2/3 हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमको फॉर्मूला ये यूज करना होगा। क्या, क्योंकि t½ नहीं है, टाइम पूछा हुआ है डायरेक्ट, तो t इक्वल टू 2.303/k log to the base 10। यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो a0 ही है, लेकिन a जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 2/3 टाइम्स a0 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303/k log to the base 10। ये कैंसिल आउट होने के बाद में 2/3 का 3/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन को इसको ओपन करेंगे तो 2.303/k log to the base 10 3 डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा log to the base 10 2। तो पहले बताया था कि log 3 और log 2 की वैल्यू भी याद करना है आप लोगों को। ठीक है, या फिर log टेबल प्रोवाइड तो किया हुआ रहेगा, लेकिन शायद एंट्रेंस में नहीं रहेगा, तो ये दो वैल्यूज या फिर गिवन रहेगी कभी, पर इट्स बेटर कि याद रहे, सिंपल वैल्यूज होती है, तो इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, दिस इज होमवर्क। इसके बाद में 2/3 पूछा हुआ है, तो रिमेनिंग 1/3 सेम क्या करेंगे, a की वैल्यू में क्या डालेंगे 1/3, a0/1/3, तो a0/3 हो जाएगा, a0 कैंसल,
तो क्या हो जाएगा log to the base 10 3 माइनस log to the base 10 1 2.303 बाई के वैसे की वैसी कैलकुलेट करना है पूरा वैल्यू डाल के। के की वैल्यू देखो गिवन है 6.93 इंटू 10 टू द पावर -3 ये वैल्यू के की गिवन है, सब में पुट करना है आप लोगों को। इसके बाद में लास्ट फॉर टी 3/4 मतलब रिमेनिंग 1/4 है, तो क्या करेंगे ए की जगह पे a 0/4 डालेंगे, ए कैंसल, ओपन करेंगे, डिवीजन है इसलिए माइनस, वैल्यूज पुट करेंगे log 4 का भी वैल्यू log टू द बेस 10 1 0, तो 4 का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके आपको आंसर बताना है मुझे। ओके, कमेंट सेक्शन में भी आंसर बता सकते हो या फिर व्हाट्सएप करके भी।